Hello guys, today we shall discuss about bar with varying cross section area or stepped bar. So again here we are going to find out the expression for change in length for a stepped bar. Okay, हम कल के लेक्चर में क्या किए थे? We have found out the expression for change in length for a बार हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. जब क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही रहता है तो उसका हम एक्सप्रेशन फाइंड किए, ये वाला. जब बार रहता ना, मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है बार का, तो जब हम एक चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड किए, ये वाला डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए ई. ओके, एंड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन दिस बार. ओके, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द बार, okay, and A is the cross sectional area of the bar and Young's modulus is E is the Young's modulus of the bar, then इतना फोर्स अप्लाई किए तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो वो फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला फाइंड किए. तो उसी तरह आज के क्लास में क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ फॉर ए स्टेप्ड बार. स्टेप्ड बार मीन्स द बार विच इज़ हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, मतलब एक से ज़्यादा आपके क्रॉस सेक्शनल एरियाज है बार में, तो उसको हम बार विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, A1 है, सेकेंड का A2 है, ये लास्ट वन का A3 है क्रॉस सेक्शन एरिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही बार है, मगर यहाँ पे तीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज है, तो इसको हम बार विथ यूनिफॉर्म वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नी स्टेप वाइज चेंज होते गए. यहाँ पे देखो, यहाँ तक A1 है तो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और नेक्स्ट स्टेप में A3 है, तो इसलिए हम इसको स्टेप्ड बार बोलते हैं. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नी स्टेप वाइज चेंज होते गया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम स्टेप्ड बार भी बोल सकते हैं. तो इसका अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन सेक्शंस हैं, ये एक सेक्शन और एक सेक्शन, तीन सेक्शन. ओके, तो फर्स्ट सेक्शन का लेंथ L1 है, सेकेंड का L2, थर्ड का L3, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, सेकेंड का A2 है, थर्ड का A3. और यहाँ पे देखो F फोर्स इज अप्लाइड. ये कौन सा, ये टेंसाइल फोर्स है, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, एंड दिस फोर्स F इज अप्लाइड एक्सियली अलॉन्ग द एक्सिस. यहाँ पे देखो एक्सिस है बार का, तो वो एक्सिस पे ही फोर्स अप्लाई किया हुआ है. और ये टोटल बार का जो यंग्स मॉडुलस जो है ना E करके है. ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, ये जब फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये स्टेप्ड बार पे चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, ओके, वो फाइंड करने के लिए एक हम फार्मूला फाइंड करते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं. वो कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हियर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर मीन्स, यहाँ पे देखो हमको कल का एक्सप्रेशन मालूम है. कल का एक्सप्रेशन क्या है, जब बार का क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है तो उसका हम चेंज इन लेंथ ये फार्मूला फाइंड किया है, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया है. तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करके मैं यहाँ पे ये टोटल बार का जो है ना चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब तीन सेक्शंस हैं, तीन सेक्शंस. ओके, तो तीनों सेक्शन का मैं डेल्टा एल फाइंड करता हूँ सेपरेटली. ये तीनों सेक्शन का चेंज इन लेंथ सेपरेटली फाइंड करता हूँ और लास्ट में क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट सेक्शन उतना ही निकालता हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट सेक्शन का नहीं एक ही क्रॉस सेक्शन ही हो जाता, वो जो है A1 करके है. ये फर्स्ट सेक्शन का जो है ना A1 करके है, A1 करके है. ओके, और यंग्स मॉडुलस सभी सेक्शन का सेम है, दैट इज़ E, और इसका लेंथ जो है L1 करके है. ओके, सो नाउ दिस फोर्स F जो है नी सेम रहेगा, सभी सेक्शन पे सेम रहेगा, क्योंकि जब फोर्स जो है ना एक्सियली अप्लाई करते हैं तो तीनों सभी सेक्शन पे सभी पॉइंट पे फोर्स सेम रहेगा. ऐसा नहीं कि फोर्स यहाँ पे अप्लाई तो थर्ड सेक्शन पे ज़्यादा फोर्स रहेगा, सेकंड पे उससे कम रहेगा और थर्ड पे उससे कम रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. जब भी फोर्स एक्सियली अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो है सभी सेक्शन पे सभी पॉइंट पे सेम रहेगा. यू प्लीज़ रिमेंबर दिस वन, when the forces are acting axially, the effect of force will be same at all the points and at all the sections. Okay, so now यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं इसको चेंज इन लेंथ फॉर ए यूनिफॉर्म बार, कल का एक्सप्रेशन जो है ना ये वाला एक्सप्रेशन जो है मैं इसको
अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कल का एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए बार हैविंग ओनली वन क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो फार्मूला है एफ एल बाई ए ई। ओके, वी नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए, ये कल फाइंड किए हुए हम। ओके, सो अभी ये जो फार्मूला नहीं मैं ये बार के लिए अप्लाई करता हूँ। ओके, चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 L1 करके लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना है, एफ करके लिखता हूँ। यहाँ पे एल सब्स्टिट्यूट करना, एल कितना है इसका, L1 है तो L1 सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट एरिया है, एरिया कितना है, A1 है तो A1 सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ई करके सब्स्टिट्यूट करो। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ फॉर ये सिंगल सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन। ओके, यू कॉल दिस वन एज इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड सेक्शन, or as I said, the effect of force will be same at all the points and at all the sections. This is A2, this is L2, section 2 का ले रहा हूँ मैं, और यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा। ओके, सो अगेन वी नो दैट, अब यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है इस बार में, मतलब द बार इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए, ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं कल जो फाइंड किया। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 2 का फाइंड कर रहे हैं हम चेंज इन लेंथ, सो डेल्टा L2 करके लेता हूँ मैं इसको। सो नेक्स्ट फोर्स कितना है, फोर्स एफ है तो एफ है, एल लेंथ कितना है, L2 है तो L2 सब्स्टिट्यूट करो। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे A2 है इसका सेक्शन 2 का, और ई यंग्स मॉडुलस ई है तो इसको ई करके सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस विल बी द चेंज इन लेंथ टेकन प्लेस और चेंज इन लेंथ फॉर द सेकेंड सेक्शन, इसको मैं एक्सप्रेशन 2 करके लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड सेक्शन। आप ये फिक्स्ड नहीं डाले तो भी चलेगा। ओके, ये A3 है और यहाँ पे फोर्स एफ करके है। ओके, और इसका लेंथ जो है L3 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ई करके है। Okay, and now again I will use the yesterday's formula, ये फार्मूला ही यूज़ करता हूँ। डेल्टा वी नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए ई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे थर्ड सेक्शन के लिए फाइंड करें हम, डेल्टा L3 इज इक्वल टू फोर्स इज एफ सेम, लेंथ जो है L3 है तो L3 सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट ए एरिया इज A3 एंड यंग्स मॉडुलस सेम ई, so you call this as equation 3। अभी क्या करता हूँ, ये चेंज इन लेंथ जो है नहीं, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3, ये अलग अलग सेक्शन के चेंज इन लेंथ है। मतलब इतना फोर्स अप्लाई किए तो इसके अंदर कितना चेंज इन लेंथ हुआ, ये फार्मूलाइज करने का। और आपको सेकेंड सेक्शन में कितना चेंज इन लेंथ हुआ फाइंड करने के लिए ये फार्मूलाइज करना। और ये नेक्स्ट ये थर्ड सेक्शन में चेंज इन लेंथ कितना हुआ, ये फार्मूला यूज़ करना। अभी क्या करता हूँ मैं, तीनों इक्वेशंस ऐड करता हूँ। ओके, सो ये तीनों इक्वेशंस ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल चेंज इन लेंथ इन दी बार मिलेगा। ओके, सो हियर एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ total change in length of the bar, that is equal to delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3। ओके, सो यहाँ पे मैं तीनों इक्वेशंस ऐड किया 1, 2, 3। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 क्या है, देखो यहाँ पे डेल्टा L, यहाँ पे डेल्टा L लिखा हूँ, डेल्टा L1 देखो, अभी डेल्टा L1 ये लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 FL1 बाय FL1 बाय A1 E1। ओके, प्लस डेल्टा L2 देखो, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट डेल्टा L2 है, डेल्टा L2 ये है तो ये वाला लिखो,
FL2/A2E प्लस थर्ड वन डेल्टा EL3. सो डेल्टा EL3 इज हियर, ये वाला लिखो FL3/A3E. So this is this equation I will call it as equation 4. Okay. So next यहाँ पे मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको. डेल्टा L इज इक्वल टू F और E एज ए कॉमन लेता हूँ मैं. ओके, बिकॉज दिस टर्म इज प्रेजेंट इन ऑल द इक्वेशंस. सो F/E कॉमन लेता हूँ. सो बचेगा क्या, L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3. सो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिल गए. सो दिस इज़ व्हाट, ये रहा चेंज इन लेंथ ऑफ ए बार विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर आपको जब भी आपको चेंज इन लेंथ फाइंड करना है फॉर ए स्टेप्ड बार, जब फोर्स अप्लाई किए रहते हैं, तो ये दो एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं. ये जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन जो है ना, जब यंग्स मॉडुलस जो है नी सभी सेक्शंस का सेम रहा, तो आप इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करके चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं. अगर सभी सेक्शन का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट रहा तो इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करते हैं. अगर सभी सेक्शन का यंग्स मॉडुलस सेम रहा तो इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे वो नोट करके लिख देता हूँ मैं. नोट इक्वेशन, सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन 4 इज यूज्ड व्हेन यंग्स मॉडुलस ऑफ ईच सेक्शन इज डिफरेंट. यहाँ पे हर सेक्शन का यंग्स मॉडुलस जो है नी डिफरेंट है. इसका यंग्स मॉडुलस अलग, इसका यंग्स मॉडुलस अलग, इसका यंग्स मॉडुलस अलग है. तो जब इक्वेशन 4 यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द चेंज इन लेंथ. एंड अगर सभी सेक्शन का इसका भी सेम यंग्स मॉडुलस सेम रहा तो इक्वेशन 5 यूज़ करते हैं चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ. नाउ वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम. So now we shall solve the problem. So already I have given the problem in the group. Once again I will read out the problem here. Figure shows a bar having different cross section area is tested in an UTM. So यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जो वो फिगर है एक बार का फिगर है. ओके, एंड दिस बार इज हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज. हियर यू कैन सी दैट दिस बार इज हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज. मतलब एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, 3 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज है. ये जो बार है ना टेस्ट किया हुआ है, किसमें, कहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, UTM. UTM मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. दिस इज ए मशीन विच इज़ यूज टू कंडक्ट द टेंसाइल टेस्ट. We have discussed what is tensile test, and the machine used to conduct the tensile test is nothing but UTM, universal testing machine. Okay, next, it is observed that the total extension of the bar at a load of 40 kilonewton is 0.285 mm. Okay, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जब 40 किलो न्यूटन लोड अप्लाई किए करते हैं इस बार पे, तो एक्सटेंशन मतलब लेंथ इंक्रीज होता है. एक्सटेंशन बोले तो लेंथ ज़्यादा होता है, मतलब चेंज इन लेंथ हो रहा है. चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, 0.285 mm हो रहा है. कौन से लोड को, 40 किलो न्यूटन को. ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. यहाँ पे देखो इस बार का जो है ना यंग्स मॉडुलस दिया नहीं है, तो यंग्स मॉडुलस हमको फाइंड करना है. यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे डायग्राम में ही दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 mm, दिस इज़ डायमीटर. ये सेक्शन का जो है ना फर्स्ट सेक्शन का डायमीटर, और डायमीटर जो है ना ये सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, ये सिंबल से भी हम डायमीटर डिनोट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि डी करके ही लेना, ऐसा कुछ नहीं. ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं डायमीटर के लिए. ये सेक्शन का डायमीटर जो है 25 mm, और ये सेक्शन का डायमीटर जो है 20 mm, और थर्ड सेक्शन का डायमीटर है 25 mm. और यहाँ पे लेंथ भी दिया हुआ है तीनों सेक्शन का. इसका 160 mm है, इस सेकेंड का 240 है, थर्ड का 160 mm है. सो ये वाला जो है ना प्रॉब्लम दिया हुआ है. नाउ वी शैल सॉल्व दी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन दी गिवन डेटा.
ओके, सो नाउ आई विल राइट डाउन दी गिवन। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्सेस अप्लाई किया हुआ है इस बार पे, तो वो फोर्स लेना है एफ। और यहाँ पे देखो फोर्सेस जो है एक्सियली अप्लाई किए हुए हैं। ओके, एंड व्हाट इज यहाँ पे फोर्सेस जो है टेंसाइल फोर्सेस हैं बिकॉज द फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, यहाँ पे फोर्स जो है 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है। जब भी फोर्स जो है एक्सिस पे एक्ट होते रहते हैं ओके, आपको दोनों तरफ से फोर्सेस सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि 40 + 40 80 ऐसा नहीं रहेगा। ओके, दोनों फोर्स सेम ही रहेंगे। आपको एक ही फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी फोर्स एक्सिस पे एक्ट होते रहते हैं तो आपको एक ही फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों फोर्स सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि 40 + 40, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 40 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 40 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 40 किलो न्यूटन, तो आपको 40 किलो न्यूटन ही लेना है। ऐसा नहीं कि दोनों ऐड करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ये 40 किलो न्यूटन, यू हैव टू टेक इट इन ए न्यूटन। 40 किलो है तो इसको कन्वर्ट करो 10⁻³ न्यूटन। ओके, समझ में आ रहा ना आपको। यहाँ पे जब भी फोर्सेस एक्सिस पे अप्लाई करते हैं तो वो दोनों फोर्सेस एक ही रहता है। आपको अलग अलग करके ऐड करके नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ फोर्सेस एक्सिस पे अप्लाई किए हैं तो आपको एक ही फोर्स कंसिडर करना है, कौन सा भी एक करना है। दोनों सेम ही रहेंगे। यूजुअली जब फोर्सेस एक्सिस पे एक्ट होते रहे तो दोनों सेम ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन अंडर द लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन करके बोले हैं। यहाँ पे देखो लोड ऑफ 40 किलो टोटल एक्सटेंशन ऑफ ए बार एट ए लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज 0.285 करके है। तो दैट इज चेंज इन लेंथ 0.285 mm। इतना फोर्स अप्लाई किए तो चेंज इन लेंथ मतलब उतना लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ फर्स्ट सेक्शन, आई विल टेक इट एज 1, इसको 5 बोलते हैं। ओके, और यू कैन कॉल इट एज अ डायमीटर ओनली। डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 इज 25 mm। और लेंथ कितना है फर्स्ट सेक्शन का, L1 लेता हूँ इसको, फर्स्ट सेक्शन का 160 mm है। सिमिलरली सेकेंड सेक्शन का डायमीटर 20 mm है और लेंथ 240 है। और थर्ड सेक्शन का देखो यहाँ पे 25 mm डायमीटर है और लेंथ जो है 160 mm है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेप्ड बार है, ये स्टेप्ड बार है। यहाँ पे चेंज इन लेंथ दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है सेक्शन का, और यहाँ फोर्स दिया हुआ है। ओके, लेंथ दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये स्टेप्ड बार है, स्टेप्ड बार का फार्मूला यूज़ करता हूँ। कौन सा फार्मूला, चेंज इन लेंथ फॉर ए स्टेप्ड बार। ओके, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, ये वाला फार्मूला, 5th इक्वेशन, डेरिवेशन का 5th इक्वेशन यूज़ करता हूँ, 4th नहीं यूज़ करता क्योंकि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस सभी बार का सेम करके कंसिडर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ अभी। ओके, वी नो दैट चेंज इन लेंथ फॉर ए स्टेप्ड बार delta L is equal to F by E divided by L1 by A1 plus L2 by A3 plus A2, this is A3. Okay, call this equation as 1. So यहाँ पे कौन से अननोन है, डेल्टा, हमको यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। यहाँ पे डेल्टा L दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, L1 दिया है, L2 दिया है, L3 दिया है। यहाँ पे A1, A2, A3 पहले इसको फाइंड करना है। यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। सेक्शन 1 का डायमीटर 25 mm है, सेक्शन 2 का 20 mm है, सेक्शन 3 का 25 mm है। तो ये तीनों यूज़ करके हम ये तीनों डायमीटर यूज़ करके A1, A2, A3 फाइंड करेंगे। सो हियर बट A1 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई/4। ओके,
इंटू डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 होल स्क्वायर। ओके, पाई बाई 4। ओके, डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 कितना है 25 mm है, तो 25 mm होल स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 490.87। द यूनिट ऑफ एरिया इज mm स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट A2 का एरिया फाइंड कर, ये सेक्शन 2 का एरिया फाइंड करना है, तो उसका सेक्शन 2 का डायमीटर लेके फाइंड करना है। A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू फाई 2 होल स्क्वायर। सो पाई बाई 4 ओके इंटू फाई 2 कितना है देखो यहाँ पे डायमीटर 20 होल स्क्वायर। तो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 314.15 mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पे डायमीटर जो है A3 सेक्शन का लेना है 25 mm, सॉरी फाई 3 करके लेता हूँ पहले। सो पाई बाई 4 इंटू फाई 3 होल स्क्वायर, दिस इज नॉट क्यूब, होल स्क्वायर। सो यू विल गेट अगेन 490.87 mm स्क्वायर। सो अभी ये वैल्यूज़ और गिवन वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में डाल दो। देयरफॉर now substituting all values in equation 1। okay, so therefore delta L is equal to यहाँ पे देखो f इक्वेशन 1 यहाँ पे f का वैल्यू यहाँ पे है 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, तो पहले आप एक करो, पहले फार्मूला लिख लो, डेल्टा L इज इक्वल टू f बाय E L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा L कितना है यहाँ पे 0.285, ये वाला सब्स्टिट्यूट करो। फोर्स कितना है 40 इंटू 10⁻³ यहाँ पे फोर्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस हमको मालूम नहीं, एज इट इज लिख दो। L1 कितना है देखो 160 है, डिवाइडेड बाय A1 जस्ट नाउ यू कैलकुलेटेड 490.87 प्लस L2 कितना है देखो 240, L2 यहाँ पे 240, A2 कितना है देखो 314.15 प्लस नेक्स्ट L3 कितना है देखो 160 डिवाइडेड बाय A3 कितना है देखो 490.87। ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट ओके तो यहाँ पे क्या होता है सिंप्लीफाई करना है। अभी कैन यू सिंप्लीफाई इट, आपको ये पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। यू विल गेट E इज इक्वल टू 198.71 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर इन mm, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो दिस इज, आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो नहीं सिंपली मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ वैल्यू, आप सिंप्लीफाई किए करो और आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। यू प्लीज़ सॉल्व बाय योर ओन। ओके।